गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में जो कि इंडियन मार्केट्स पर असर डाल सकती हैं। खासकर निफ्टी 50 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और हमारा अप्रोच मार्केट को रहकर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट डे के लिए क्या डिस्कशन किया था और किस तरह से मार्केट में बिहेव हुआ, क्या हमने प्ले आउट करने की कोशिश करी। देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट किसी कारण से 2500 25,710 इस लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, तो ऊपर का एक मूव आ सकता है। फर्स्ट मूव इस ट्रेंड लाइन तक के लिए जो हमने ड्रॉ किया था, सेकंड मूव 830 तक के लिए हमने डिस्कस किया था और मार्केट में हूबहू ऐसा ही हुआ। इसमें बस क्या चाहिए था कि पैसा सिर्फ वो लोग बना पाएंगे जिनके अंदर संयम है, धैर्य है। मैंने 1 मिनट का एक शॉट बनाया था, जस्ट 1 मिनट का एक शॉट बना के आपको मैंने अपडेट किया था कि मार्केट में क्या है कि एक पोजीशन अगर आपने बना भी रखी है, तो शुरुआत में आपके प्रीमियम्स ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आएँगे। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ है शुरुआत में। ये जो 5 मिनट की आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, इसमें सिर्फ़ प्रीमियम की ईटिंग हुई है। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और ये आधे घंटे, ये 25 मिनट आधा घंटा जो हुआ है, सिर्फ़ शुरुआत में उन लोगों को तोड़ा गया है जो कि बहुत जल्दी एंट्री बना लेते हैं, जिनमें संयम नहीं होता, धैर्य नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या है कि मूव आपकी दिशा में आ भी रहा है। मान लीजिए कि आपने कहीं पे एंट्री बना ली है, ऊपर की तरफ आपने एंट्री बनाई। अब अल्टीमेटली मार्केट हैज़ मूव्ड अपसाइड, बट यू कुड हैव लॉस्ट योर मनी। आपका स्टॉप लॉस लग गया होगा, क्यों? क्योंकि आपने कहीं पे मान लीजिए कि ऊपर हायर प्राइस पे ले लिया और उसके बाद ये 20-25 मिनट जो ये नीचे रही है ना मार्केट, इसमें बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं प्रीमियम। आप एक बार प्रीमियम के चार्ट को देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये अनुभव की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तो आप समझ जाएँगे कि मैं ऐसी बातें क्यों बोलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना होगा। एक बार आप किसी सिग्नल को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही एंट्री कीजिए, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस आपका जो बन रहा है, आप उस स्टॉप लॉस की अगर कद्र करेंगे, तो आप ये समझिए कि आप अच्छी आदत को डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद ही आपका कुछ भला हो पाएगा इस मार्केट में, नहीं तो वही कहानी घूम फिर के सेम कहानी हो जाएगी और सेम रिज़ल्ट रहेंगे। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितनी ही बार कैपिटल का इंतज़ाम कर लीजिए, अल्टीमेटली आपका कैपिटल ज़ीरो ही हो जाएगा। अगर आपने सही संयम के साथ, सही धैर्य के साथ, सही आदतों को नहीं डाला तो। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना सही चीज़ को करने की, आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस बात की करनी है? खरीदने और बेचने की नहीं, सही जगह पे खरीदने की, सही जगह पे बेचने की। अगर आपने इस अप्रोच की प्रैक्टिस कर दी, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और एक बार जब आपकी हैबिट सही हो जाएगी, तो फिर आपकी जर्नी डेफ़िनेटली सुधरने लग जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ। मान लीजिए हमने डिस्कस किया कि मार्केट अगर 710 के ऊपर निकलती है, तो ऊपर का एक मूव मिल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, 5 मिनट की पहली कैंडल, इंतज़ार कीजिए। 5 मिनट की पहली कैंडल बन गई, अभी इस कैंडल के ऊपर भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि पहली कैंडल देखिए कि कितनी बड़ी बनी, चलो एक बार ये देख लेते हैं। ऊपर की तरफ 740 और नीचे की तरफ 680 मान लीजिए। कितने पॉइंट्स हो गए? ये अप्रॉक्सिमेटली 60 पॉइंट्स हैं। अगर आपने कहीं ऊपर एंट्री बना ली, कहीं ऊपर एंट्री बनाई, तो ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। इतने बड़े स्टॉप लॉस की तो हम कभी बात करते ही नहीं हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए। किस चीज़ का? 2 बातों का। या तो मार्केट अगले ही कैंडल में इसका हाई को निकाल दे, जो कि हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो कौन-सी पॉज़िटिविटी की बात कर रहे हैं आप? तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। किस चीज़ का इंतज़ार? कि मार्केट एट लीस्ट इसके आस-पास में आए जो प्रीवियस क्लोजिंग की। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, शुक्रवार के लिए जो हमने बनाया था थर्सडे की नाइट को, हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा-सा लेट हो गया था, बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को दबा रखा है, आपके पास ज़रूर नोटिफ़िकेशन आया होगा। कोई बात नहीं, अगर आप रात को नहीं देख पाए, मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, तो आप इसे सुबह तो देख सकते हैं, मार्केट शुरू होने से पहले तो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने आपको डेफ़िनिटली कहा है कि एक बार जब मार्केट ऊपर आए, इंतज़ार कीजिए। प्रीवियस डे क्लोजिंग के आस-पास आकर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो एंट्री बनानी है और आप देखिए तब क्या हुआ है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के आस-पास आया कि नहीं आया? यहाँ आप देखिए ध्यान से।
5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आया और यहाँ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ आपकी एंट्री डेफिनेटली बनती है। यहाँ आपने एंट्री बनाई और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे एक बार एंट्री बनाने के बाद आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं है। किस चीज़ से डरना? जब आपने एंट्री सही जगह बनाई हुई है, सही संयम के साथ बनाई है, आपकी पोज़ीशन साइज़िंग सही है, अगर आपका साइज़ सही है, तो डरना किस चीज़ का? मान लीजिए कि आपने साइज़ थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया या आप साइज़िंग पे ढंग से काम नहीं करते, चलो ये भी मान लेते हैं कि अगर आपने साइज़िंग पे सही काम नहीं किया, तो भी तो आप प्रॉफ़िट में ही निकलेंगे ना। तो भी तो दिशा आपकी ही दिशा में आया। हाँ, आपको डर ज़रूर लगेगा। इसीलिए साइज़िंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। कीप योर साइज़ सो स्मॉल दैट द मार्केट्स फेक मूव्स डज़न्ट अफेक्ट योर पोज़ीशन, डज़न्ट अफेक्ट योर माइंडसेट। आपकी साइकोलॉजी इसको इफ़ेक्ट ना करे, इतना स्मॉल रखिए अपने साइज़ को। अगर आपने इतना स्मॉल रखा तो आपको डेफ़िनिटली ये बहुत प्यारा मूव पकड़ में आया है और आप कहीं भी फिर ऊपर एग्ज़िट कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपके टारगेट्स आ जाए, मैंने आपको हमेशा कहा है फर्स्ट टारगेट आ जाए 50% ऑफ योर क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। जब आपका सेकंड टारगेट आ गया, बुक 100% गो होम, सिंपल है। उसके बाद ये पूरे दिन भर के लिए आप मत बैठिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मार्केट आपका पैसा वापस ले जाएगी। मार्केट को इतना अच्छे से पता है कि रिटेलर से पैसा वापस कैसे लेना है और इसमें हम में से मैक्सिमम लोग फँस ही जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जैसे ही आपका एम पूरा हो जाए, क्लोज़ योर सिस्टम, आप अपने घर चले जाइए। चलिए देखते हैं कि आगे की ओर क्या संभावना हो सकती है मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बार ऊपर की ओर गई और लगभग 870 के आसपास से एक बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। एक अच्छे प्रेशर में मार्केट जाती हुई नज़र आई है। यहाँ पे जब ये एक बार फिर से कोशिश करा तो मुझे लगा था कि ये एक बार फिर से ऊपर जा सकती है, पर नहीं, मार्केट तुरंत काफ़ी तेज़ बड़ी-बड़ी कैंडल्स में नीचे आता हुआ नज़र आया और इसने क्लोजिंग भी प्रीवियस डे से तो थोड़ी-सी ऊपर की है, पर कुछ ख़ास नहीं, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही आकर मार्केट बंद हो गई। तो ये तो कहानी रही शुक्रवार की और माइंडसेट की, कि किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए मार्केट। क्या हमने डिस्कस किया? जो डिस्कस किया उसी के हिसाब से बिहेव करें। यही असली मंत्र है। जो आपने डिस्कस किया, आपका एग्ज़ीक्यूशन सिर्फ़ वही होना चाहिए। ये पूरा का पूरा मूव अगर आपने छोड़ दिया है, मैं कहूँगा वेरी गुड। बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जब ये मैंने सोचा ही नहीं, तो इसको मैं प्ले करने क्यों जाऊँ? चाहे इसमें कितनी ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी क्यों ना दिख रही हो, मैं अपने माइंडसेट को नहीं बिगाड़ना चाहता, सिंपल सी बात है। जब मेरा माइंडसेट था कि आज मार्केट ऊपर की ओर देखी जा सकती है, इस लेवल के ऊपर जब तक है, तो मेरे लिए पॉज़िटिव थी। जो मूव मिला, उतने में संतोष रखना ही बेस्ट है। नीचे आ गई, वेरी गुड, मुझे कुछ नहीं करना। अब नहीं, अगले दिन के लिए हम प्लानिंग करते हैं। सोमवार के दिन क्या हो सकता है, किस तरह की जो सिचुएशंस हैं मार्केट में बन रही हैं। देखिए, मार्केट में हर बार ऊपर जाने पे एक प्रेशर नज़र आ रहा है, पर अभी तक 600 के नीचे मार्केट नहीं गई है, जो कि अभी तक डिफेंड हो रहा है। हमने आपसे कहा था कि ये लेवल जो है काफ़ी मजबूती से डिफेंड किया जा रहा है, आप देखिए। और अभी भी वो सपोर्ट मार्केट में बनता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली सोमवार के दिन नीचे आने लग जाए, तो पहला मूव तो आपका 600 तक एकदम क्लियर है कि 600 तक तो मार्केट आ सकती है। पर मैं 600 के नीचे जाने पर ही एक्टिवेट होना पसंद करूँगा नीचे के लिए। 600 के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो फिर ये समझिए कि एक मूव आ सकता है नीचे के लिए और भी डीप कट लग सकता है, जो कि मार्केट में हमने पहले से ही जो डिस्कस कर रखे हैं लेवल्स वही रहेंगे, 530 और उसके बाद 470 यहाँ तक के नीचे जाने की उम्मीद रहेगी। तो नीचे के लिए कोई अलग डिस्कशन अभी हमारा है नहीं। बस इतना मैं आपसे कह दूँ कि 600 के आसपास से फिर से सपोर्ट आने की संभावना अभी भी बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है। 600 के आसपास से सपोर्ट अगर मिलता है, तो बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ इसी लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर मैं इसे प्ले करने की कोशिश कर सकता हूँ। वो क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट मान लीजिए तेज़ी से नीचे आ रही है और 600 के आसपास से 15 मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 मिनट नहीं, 15 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल बने और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे, तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रखकर कम पोजीशन में एक ऊपर की ओर का मूव देखा जा सकता है, जो कि इसे 700 तक लेके आ सकता है। और अगर इसके ऊपर मार्केट, इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकल जाती है
710 वाला जो हमारा स्विंग था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो समझिए कि मार्केट में फिर दोबारा से एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि हमें अच्छे लेवल्स पर पहुंचा सकती है। इन लेवल्स को एक बार हम डिस्कस कर लें। ये जो हमने प्लान बनाया, देखिए यही है, जो आपने प्लान बनाया एग्जीक्यूशन उसका हो। नीचे के लिए क्या संभावना बनती है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर इसी प्लान में हम देखते हैं 600 के नीचे मार्केट जाने लग जाए तो क्या हो सकता है, 600 के नीचे अगर मार्केट जाती है, टिकती है, तो एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ये फिर दोबारा से नीचे आ सकती है 530 तक, और उसके बाद अगर 500 भी नीचे टूटता है तो बहुत अच्छा मूव नीचे की ओर भी देखने को मिल सकता है। ये हो गई प्लानिंग। अब एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसमें आपको थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि मार्केट कहीं यहाँ आस-पास खुली और नीचे जाने लगी, तो क्या है हमें यहाँ से तुरंत नीचे का ट्रेड ले लेना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तो ये अपने लिए डिस्कस नहीं किया। आप अपनी समझ से, अपनी एनालिसिस से देख लीजिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। छोटी-मोटी पोज़ीशन ले लेना एक अलग बात होती है, पर संयम बरकरार रखकर प्लान के हिसाब से चलना, अब यहाँ से इंतज़ार करना बनता है। यहाँ आकर थोड़ी देर मार्केट ठहरे, उसके बाद ये जो हमने फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस की, अगर ऐसा होता है तो एग्जीक्यूशन पॉजिटिव साइड, और अगर सेकंड वाला केस होता है तो एग्जीक्यूशन नेगेटिव साइड। बस इतना ही करना है। उसके बाद अपने टारगेट का इंतज़ार कीजिए, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस का इंतज़ार कीजिए। अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो वेल एंड गुड, बंद। अगर टारगेट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बंद। बस इतना ही है मार्केट में। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में अभी कुछ सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी कहा है कि जो लोग ग्रीनलैंड वाले सिचुएशन में उनका साथ नहीं दे रहे, जो नेशंस उनका साथ नहीं दे रहे या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर भी वो एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं। तो अभी भी एक नेगेटिव बायस तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है, और टैरिफ को लेकर घबराहट अभी भी पूरी दुनिया में बनी हुई है। किन-किन देशों पे और भी ज़्यादा टैरिफ लग सकता है। इंडिया के साथ हो सकता है कुछ ट्रेड डील की भी बात चल रही है, उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। अभी कुछ खास कह नहीं सकते। बाकी रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जैसे कि रिलायंस का रिज़ल्ट हुआ, फिर एचडीएफसी का रिज़ल्ट हुआ। इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये तो मंडे को ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। रिज़ल्ट से कई बार क्या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है रिज़ल्ट के साथ, तो हमें काफ़ी सतर्क रहकर देखना होगा। मार्केट ओपन होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरह के सिनेरियोज़ मार्केट में बन रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। सिंपल अप्रोच, राइट फॉरवर्ड अप्रोच आपको पसंद आता होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।